हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे टैक्सोनोमिक एविडेंस की। क्या होते हैं टैक्सोनोमिक एविडेंस? हम लोग जानते हैं या फिर बात की प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि टैक्सोनोमी के अंदर एक होता है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एंड एक होता है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। यानी कि किसी भी एनिमल है जो अननोन है उसका क्लासिफिकेशन करना है या फिर उसका नोमेनक्लेचर करना है तो हम यूज करते हैं ICZN कोड बुक। एंड कोई बोटेनिकल प्लांट है यानी कि प्लांट स्पीसीज का कोई अननोन टैक्सोन मिला है हमारे को, उसको क्लासिफाइड करना है, डिस्क्राइब करना है एंड देन उसका नोमेनक्लेचर करना है तो हम लोग यूज करते हैं ICBN। तो ICBN और ICZN के तहत हम लोग टैक्सोनोमी के अंदर किसी भी स्पीसीज का कोई टैक्सोन मिला है यानी कि अननोन सैंपल मिला है हमारे को, कोई एनिमल है या फिर वो कोई प्लांट है, तो उसको क्लासिफाइड करते हैं कि ये कौन सी फैमिली का है, कौन से जेनेरा का है एंड देन कौन सी स्पीसीज का है। तो ये चीज हम लोग टैक्सोनोमी के अंदर काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आता है क्लासिफिकेशन करने में, डिस्क्राइब करने में एंड नोमेनक्लेचर करने में। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई साइंटिस्ट है वो कर रहा है क्लासिफिकेशन या फिर नोमेनक्लेचर, तो वहां पर प्रॉब्लम आती है कि कोई सेम आइडेंटिकल लुकिंग वाला जो प्लांट है उसको क्लासिफाई करना है, तो उसके कैरेक्टर से दिखने में सेम मैच हो रहे हैं लेकिन वो उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, तो वो बायोलॉजी की अदर ब्रांच से हेल्प लेगा एंड देन उसको क्लासिफाइड कर पाएगा कि ये कौन सी स्पीसीज का है, क्या इसके अंदर डिफरेंट है अदर स्पीसीज से। तो ये जो हेल्प लेते हैं अदर ब्रांचों से, इन्हीं को बोलते हैं टैक्सोनोमिक एविडेंस। जैसे कि पोलन ग्रेन्स की स्टडी की जाती है, उसके अंदर कोई डिफरेंस मिल जाता है, या फिर सेल की स्टडी की जाती है, वहां पर कोई डिफरेंस मिल जाता है, या फिर उनके अंदर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनकी स्टडी करके उनके अंदर डिफरेंस किया जा सकता है एंड देन उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। तो इन ब्रांचों से जो सबूत हम लेते हैं उनको बोलते हैं टैक्सोनोमिक एविडेंस। यानी कि ऐसे एविडेंस जो हम लोग टैक्सोनोमी के अंदर यूज करके किसी भी टैक्सोन को क्लासिफाइड करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एंड नोमेनक्लेचर करते हैं, तो उसके अंदर वो हेल्पफुल होता है। उसकी मदद से हम लोग इजीली उसको ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये दिखने में तो सेम है लेकिन ये अलग स्पीसीज का प्लांट है या फिर अलग स्पीसीज का एनिमल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस लेक्चर के अंदर कि ऐसी कौन कौन सी ब्रांच है जिनसे हम लोग हेल्प लेके टैक्सोनोमी के अंदर क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से एविडेंस हैं जो यूजफुल हो सकते हैं एक टैक्सोनोमिस्ट के लिए। सबसे पहली ब्रांच और सबसे पहला एविडेंस है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है प्लाइनोलॉजी। प्लाइनोलॉजी क्या होता है? पोलन्स की स्टडी की जाती है इस ब्रांच के अंदर। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं एंड जो पोलन स्पोर्स होते हैं उनकी शेप अलग अलग होती है, अलग अलग फैमिलीज के प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो एक बहुत ज्यादा हार्ड लेयर होती है, आउटर लेयर, जिसको बोलते हैं एक्साइना, और जो इनर लेयर होती है उनको बोलते हैं इंटाइन। तो ये जो एक्साइना होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इसकी स्ट्रक्चर है, शेप है या फिर जो पैटर्न होता है वो यूनिक होता है अलग अलग स्पीसीज का, अलग अलग फैमिलीज का। तो मान लीजिए कि कोई स्पीसीज का प्लांट है और वो हमारे को दिखने में सेम दिखाई देता है, आइडेंटिकल लुक उसका सेम है, तो उसको हमारे को डिस्टिंग्विश करना है कि ये अलग फैमिली का है, अलग स्पीसीज का है या नहीं है, तो हम लोग उसके पोलन ग्रेन्स की भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे ही पोलन ग्रेन्स की स्टडी करेंगे तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है एक्साइन, तो इस एक्साइन की स्ट्रक्चर है, शेप है या फिर इसका पैटर्न है, उससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये इस फैमिली का नहीं है, ये किसी अलग फैमिली का है, या फिर किसी भी प्रॉपर जो फैमिली है
उसका पैटर्न यहाँ पर हमारे को शो होता है, तो उसके आधार पर हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जो मालवेसिया फैमिली होती है उसका जो स्पोर्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो इजीली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका जो पोलन ग्रेन होता है और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है एक्जाइना, वो स्पाइनी होती है यानी कि कंटीली होती है, और इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो अदर स्पीसीज के कंपैरिजन में लार्ज साइज के होते हैं। तो उन पोलन ग्रेन्स की स्टडी करेंगे तो वो इजीली हम लोग उसको डिफाइन कर सकेंगे कि यहाँ पर ये स्पेसिफिक है और ये इस फैमिली का प्लांट है, इस फैमिली का टैक्सोन है। फिर सेकंड है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर किस चीज की स्टडी की जाती है? एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उसकी स्टडी की जाती है। उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की स्टडी की जाती है, फर्टिलाइजेशन पैटर्न मेथड की स्टडी की जाती है, एंड यहाँ पर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है। तो ये क्या होता है कि इवोल्यूशन के अंदर बहुत सारी चीजें फास्टली इवोल्व हो जाती है, लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव फीचर्स होते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पैटर्न होते हैं, मेथड होते हैं, वो इजीली इवोल्व नहीं होते हैं। तो एक एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी के आधार पर भी हम लोग किसी स्पीसीज को इजीली डिफाइन कर सकते हैं, इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको। ये किस तरीके से हेल्प करता है कि रिप्रोडक्टिव फीचर्स हम लोगों ने बात की कि ये वेरी स्टेबल होते हैं, इवोल्यूशन के अंदर इजीली एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। इसलिए जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन पोलन ग्रेन्स, अलग अलग फैमिलीज के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियाई के नंबर वेरी करते रहते हैं। तो एक स्पेसिफिक नंबर हमारे को यहाँ पर मिलता है, उसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्लांट इस स्पीसीज का है। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक, जो स्टिग्मा होता है उसकी स्टडी करके भी हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 4 सेल्ड एंड 8 सेल्ड, हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे एम्ब्रियो सेक ऐसे होते हैं जिनके पास में 7 सेल्ड होती है स्टिग्मा के ओवेरी के पास में, एंड यहाँ पर 4 सेल्ड भी होते हैं, 8 सेल वाले एम्ब्रियो सेक भी होते हैं। तो एम्ब्रियो सेक की स्टडी करके हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और सेम दिखाई देने वाली स्पीसीज को उन स्टडी से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हेल्पफुल होगा। फिर होगा शेप ऑफ एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके अंदर एम्ब्रियो की शेप होती है, उसके बेसिस पे भी हम लोग स्टडी करके उस स्पीसीज के प्लांट को उसको पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि जो पियोनिया फैमिली है उसको रानुनकुलेसिया फैमिली से अलग किया गया है एम्ब्रियोलॉजिक एविडेंस के बेसिस पे। यहाँ पर ये दिखाई देने में आइडेंटिकल लुक इनका सेम था, लेकिन इनके एम्ब्रियो की स्टडी की गई तो यहाँ पर ये डिफरेंस था कि इनके एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का पैटर्न और एम्ब्रियो की शेप डिफरेंट थी। इसलिए रानुनकुलेसिया फैमिली से जो पियोनिया फैमिली है उसको अलग किया गया। थर्ड टाइप के एविडेंस है वो लेंगे हम साइटोलॉजी से, यानी कि सेल की स्टडी करेंगे, और सेल की स्टडी के अंदर हमारे को जो स्पेसिफिक चीजें मिलती हैं वो अलग अलग फैमिली और अलग अलग स्पीसीज की डिफरेंट होती हैं। सेल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्पेसिफिकली क्रोमोजोम्स, इन क्रोमोजोम्स की मोर्फोलॉजी अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती हैं। ये टर्म है साइटोटेक्सोनोमी, यानी कि साइटोलॉजी, सेल की स्टडी की जाती है, उसको टेक्सोनोमी के अंदर काम में लेते हैं। एक टेक्सोनोमी की व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं साइटोटेक्सोनोमी। इसके अंदर क्रोमोजोम के नंबर्स,
क्रोमोजोम के नंबर्स क्या होते हैं कि ईच फैमिली यूजुअली फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, लगभग जितने भी फैमिलीज होती हैं उनके अंदर फिक्स क्रोमोजोम होते हैं, वो वेरी नहीं करेंगे। तो इनके बेसिस पे हम लोग पता लगा लेंगे कि ये इस फैमिली का यहाँ पर जो टेक्सोन है वो है, जैसे राइस के पास में 24 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, इसी तरीके से अलग अलग फैमिलीज के स्पेसिफिक नंबर होते हैं। फिर है क्रोमोजोम मोर्फोलॉजी। क्रोमोजोम्स की मोर्फोलॉजी यानी कि साइज और शेप ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पर जो साइज होती है क्रोमोजोम्स की और जो शेप होती है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, उसको पहचान कर ये पता लगा सकते हैं कि इस तरीके का पैटर्न तो इस तरीके की फैमिली में होता है, तो उसको डिफरेंस कर सकते हैं। फिर है पोलिप्लोइडी। पोलिप्लोइडी का मतलब है कि हम लोगों ने बात की कि एक होता है एन, एक होता है 2n। 2n को बोलते हैं डिप्लोइड, n को बोलते हैं हैप्लोइड, एंड 2n से ज्यादा यानी कि एक ही क्रोमोजोम के एक से दो से ज्यादा वेरिएंट होंगे तो उसको बोलेंगे पोलिप्लोइडी। और ये प्लांट्स में इजीली देखने को मिल सकता है पोलिप्लोइडी। तो ये पोलिप्लोइडी हैं वो मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। ये क्या होता है कि जो ग्रास होती है और जो गेहूं की फसल होती है, गेहूं का प्लांट होता है, उसके अंदर इजीली देखने को मिल सकता है। तो इसकी स्टडी करके भी हम लोग इजीली इसका पता लगा सकते हैं कि ये इस फैमिली का प्लांट होगा। यानी कि बाकी कोड तो हम लोग ले रहे हैं कहां से, ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। मान लीजिए कि फैमिली तक हम लोग पहुंच गए, फैमिली के बाद में हम लोग ये उसको डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि ये दिखाई देने में तो लुकिंग आइडेंटिकल सेम है इनका, लेकिन इनको डिफरेंस कैसे किया जाए, ये अलग फैमिली का प्लांट है। तो यहाँ पर ये टेक्सोनोमिक एविडेंस काम में आते हैं। फिर फोर्थ है वो है फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब है कि प्लांट्स क्या होते हैं कि नॉर्मल जितने भी प्रोटीन वगैरह हैं ये चीजें तो अपनी ग्रोथ के लिए बनाते हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जैसे पिगमेंट्स हैं या फिर अलग तरीके के अमाइनो एसिड हैं, वो मेनली ग्रोथ के अंदर काम में नहीं लेकर उनको डिफेंस वगैरह के यूज में लेते हैं। तो ऐसे जो केमिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की स्टडी करके भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि उस फैमिली के अंदर तो इस तरीके का सेकेंडरी मेटाबोलाइट केमिकल बनता है, लेकिन इस फैमिली के अंदर ये डिफरेंस है, ये डिफरेंट टाइप का एल्केलॉइड्स है। जो केमिकल्स होते हैं वो बेसिक ग्रोथ के अंदर तो काम में नहीं आते हैं, लेकिन डिफेंस और सर्वाइवल के लिए प्लांट्स के पास में होना जरूरी है। जैसे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन बनाते हैं, जैसे ही हर्बिवोरस डियर वगैरह उनको खाएंगे तो डियर्स की इसोफेगस के अंदर अल्सर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आगे से वो डियर्स है, हर्बिवोरस है, उन प्लांट्स को नहीं खाएंगे। तो ये क्या हुआ कि ये डायरेक्ट उनकी ग्रोथ में तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन ये डिफेंस और सर्वाइवल के लिए तो काम में आता है। तो इस तरीके के जो केमिकल्स होते हैं, एल्केलॉइड्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और ये अलग अलग फैमिलीज के प्लांट में, अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के बनते हैं एल्केलॉइड से। इसी फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर एल्केलॉइड्स होते हैं, जैसे निकोटीन होता है, वो सोलेंसिया फैमिली का एक अलग तरीके का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। जो तंबाकू के प्लांट्स होते हैं उनके अंदर निकोटीन बनता है। फिर फ्लेविनोइड्स यानी कि पिगमेंट्स की स्टडी कर सकते हैं। अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाने वाले बेसिक स्ट्रक्चर होती हैं, बेसिक यूनिट्स होती हैं, तो उनको भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी तरीके के प्लांट्स के अंदर सेम टाइप के अमाइनो एसिड बनते हैं, सेम टाइप की प्रोटीन्स बनती हैं, ये वेरी करता रहता है। जैसे सरसों का प्लांट होता है वो ग्लूकोसिनोलेट्स इस तरीके का ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाते हैं, जिससे हम लोग इजीली पहचान सकते हैं
कि ये जो है वो मस्टर्ड का प्लांट है, सरसों की फैमिली का प्लांट है, वहां से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से ये काम में आते हैं। फिर है 5 नंबर का एविडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट, और ये है मोलिकुलर बायोलॉजी, यानी कि डीएनए और आरएनए की स्टडी की जाती है और उसको काम में लिया जाता है किसी भी तरीके के प्लांट्स को क्लासिफाई करने में, फाइलोजेनेटिक ट्री डेवलप करने में, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी। मोस्ट एडवांस एविडेंस माना जाता है डीएनए और आरएनए की स्टडी के बेसिस पे। अगर हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर डीएनए की सीक्वेंस की स्टडी की जाती है एंड यूज किया जाता है कैन रिवेल इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि हम लोगों ने बात की कि दो स्पीसीज के प्लांट हैं, उनके अंदर कितनी सिमिलरिटीज हैं, उसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि इन दोनों का ओरिजिन सेम रहा होगा एंड देन इवोल्यूशन के दौरान यहाँ पर दो स्पीसीज डिवाइड हुई होंगी, दो स्पीसीज यहाँ पर प्रोड्यूस हुई होंगी। तो ये थे हमारे टेक्सोनोमिक एविडेंस एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।